हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एक नई अपडेट में। तो आज मैं आप सभी को ठीक 2 महीनों के बाद में मतलब 60 दिनों के बाद में दिल्ली सेक्शन की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है दिल्ली में अक्षरधाम के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, और आगे की तरफ बढ़ते हुए रमेश पार्क, गीता कॉलोनी, गांधीनगर से होते हुए शास्त्री पार्क से पहले ये क्रॉस करके जाएगा इंडियन रेलवे के पुरानी दिल्ली के ट्रैक को और दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन को, और यहाँ पे एंटर हो जाता है शास्त्री पार्क में। खजूरी खास और करावल नगर होते हुए दिल्ली यूपी की बॉर्डर पे जाके एंड हो जाता है 14.75 किलोमीटर लंबा दिल्ली सेक्शन, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है गावर कंस्ट्रक्शन। तो राइट नाउ मैं हूं अभी अक्षरधाम के पास में। आगे की तरफ से लेफ्ट साइड में जाने के बाद में स्टार्टिंग होती है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। तो स्टार्टिंग वाले एरिया में देख सकते हो यहाँ पे वाइडनिंग का काम हो गया है। इस एरिया का ड्रोन शॉट आप लोगों को मैं अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे नई लेयर का काम हो गया है और इस बार लेन मार्किंग का काम भी कर दिया गया है। और ये आ जाता है रेलवे ओवर ब्रिज। इसके लेफ्ट साइड में नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन और आगे की तरफ देख सकते हो नए रेलवे ओवर ब्रिज की अप्रोच रोड का काम अभी किया जाना है। और यहाँ पे ये जो पहला पियर है इसके ऊपर कैप का काम हो गया है। आगे की साइड के पियर्स बन के रेडी हो चुके हैं। प्रीवियस अपडेट की मैं बात करूँ तो ये थी, तो देख सकते हो प्रीवियस अपडेट में इस पियर के ऊपर कैप का काम नहीं हुआ था। और आगे की तरफ इस साइड में रेलवे लाइन से पहले के जो पियर्स होंगे उनकी पाइलिंग का काम यहाँ पे हो गया है। और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में 2 पॉइंट पे कैप का काम हो गया है जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। और इस तरफ की RE वॉल के लिए फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देख सकते हो आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे नई लेयर के बाद में लेन मार्किंग का काम भी कर दिया गया है। अब आगे की तरफ आने के बाद में रमेश पार्क में बनाया जा रहा है फ्लाईओवर। तो इस तरफ की अप्रोच रोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे काम पेंडिंग है। बीच वाले और एंडिंग वाले एरिया में तो DBM का काम हो गया है और दोनों साइड में क्रैश बैरियर्स को रेडी करने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एंडिंग वाले एरिया में भी देख सकते हो अप्रोच रोड के ऊपर DBM का काम हो गया है जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ की जो अप्रोच रोड है उसके लिए RE वॉल का और अर्थवर्क का काम प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में काफ़ी हो गया है।
इस वाले एरिया में सबग्रेड का काम भी स्टार्ट हो गया है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे था वो ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे मैं अभी रुका था, उससे आगे की साइड में आने के बाद में अप्रोच रोड के लिए अर्थवर्क का काम स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस अपडेट तक यहाँ पे गर्डर्स रखे हुए थे। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है एलिवेटेड सेक्शन की, जिसकी लेंथ होने वाली है अप्रॉक्स 6.4 किलोमीटर की। तो काफ़ी लंबे एरिया में यहाँ पे फ्लोरिंग का काम हो गया है। तो मेन एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग गांधीनगर मार्केट के पास से ही होती है। आगे की तरफ इस वाले एरिया में फ्लोरिंग का काम रह गया है। प्रीवियस अपडेट की मैं बात करूं इस पॉइंट की तो ये थी। तो देख सकते हो प्रीवियस अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पे फ्लोरिंग की प्रोग्रेस अच्छी खासी हो गई है। तो यहाँ तक रेडी हो चुका है वायडक्ट और आगे की तरफ अभी पियर्स रेडी किए जा रहे हैं। और ये आ जाती है इंडियन रेलवे की लाइन और दिल्ली मेट्रो की लाइन। तो यहाँ पे पाइलिंग का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अब फाउंडेशन का काम किया जा रहा है। तो रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में और रेड लाइन से पहले पियर्स की फाउंडेशन का काम हो गया है। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी। और मेट्रो लाइन को क्रॉस करने के बाद में पियर्स रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब काम किया जा रहा है कैप का। प्रीवियस अपडेट इस तरफ की ये थी। तो देख सकते हो प्रीवियस अपडेट तक पियर कैप का काम स्टार्ट नहीं हुआ था इस वाले एरिया में। तो ये था वो पीछे का एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और आगे की साइड में शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से पहले के दोनों पियर्स के ऊपर कैप का काम हो चुका है, जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। और फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में भी कैप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बनाया जा रहा पहला एंट्री पॉइंट एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरिंग का काम हो गया है, जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे रैंप का काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आगे की साइड में इस वाले एरिया में फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। प्रीवियस अपडेट ये थी। तो शास्त्री पार्क में मेन कैरेज वे के लिए इन दोनों पियर्स को कनेक्ट किया जाना है। यहाँ से आगे की साइड में तो ऑलमोस्ट खजूरी खास तक मेन कैरेज वे के लिए फ्लोरिंग का काम हो गया है। और आगे की तरफ राइट साइड में बनाया जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन से उतरने के लिए रैंप। तो ये हैं वो दोनों पियर्स जिनको अभी कनेक्ट किया जाएगा बीच वाले एरिया में। तो ये है पियर नंबर 75 और 76।
और इस एलिवेटेड सेक्शन के नीचे मीडियन के लिए क्रैश बैरियर्स को बनाया जा रहा है और उनके ऊपर ग्रिल भी लगाई जा रही है। तो ये है वो रैंप जहां से खजूरी की तरफ से आने वाला ट्रैफिक एलिवेटेड सेक्शन से नीचे उतरेगा। तो इस वाले एरिया में यहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया जाना है। लेकिन यहाँ से आगे की तरफ देख सकते हो फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है विद क्रैश बैरियर्स। और अप्रोच रोड का काम भी किया जाना है अभी। बाकी आप मेन कैरेज वे के ऊपर देख ही रहे हो फ्लोरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे की तरफ आने के बाद में खजूरी खास से पहले राइट साइड में एक रैंप और बनाया जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रैंप के लास्ट में फ्लोरिंग का काम रह गया है। बाकी यहाँ से आगे की साइड में देख रहे हो फ्लोरिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर डीबीएम का काम भी हो गया है। इसके अलावा एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर साउंड प्रूफ बैरियर्स को लगाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और ये एलिवेटेड सेक्शन बनके रेडी हो चुका है यहां तक। तो खजूरी खास से पहले यहाँ तक हो चुका है मेन कैरेज वे के लिए फ्लोरिंग का काम। आगे की साइड में गर्डर लॉन्चिंग के बाद में शटरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस अपडेट में गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे होगा एलिवेटेड सेक्शन से नीचे उतरने के लिए रैंप। तो गांधीनगर से अगर आप एक बार चढ़ोगे इस एलिवेटेड सेक्शन के ऊपर तो उसके बाद में आपको यहीं पे ही एग्जिट मिलेगा। तो इस वाले रैंप का काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। और आगे की तरफ आने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे फ्लाईओवर के दोनों तरफ के पियर्स के ऊपर कैप के लिए केज रेडी किया जा रहा है जो प्रीवियस अपडेट तक स्टार्ट नहीं हुआ था। और लेफ्ट साइड में रैंप की अप्रोच रोड का काम किया जाना है। फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद में पियर कैप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और गर्डर लॉन्चिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका है जो प्रीवियस अपडेट में स्टार्ट नहीं हुआ था। और एलिवेटेड सेक्शन के लास्ट में फ्लोरिंग का काम हो गया है जो प्रीवियस अपडेट में ही हो गया था। और आगे की साइड में अप्रोच रोड का काम भी किया जाना है। तो इस एलिवेटेड सेक्शन का काम मोर देन 60% हो चुका है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पीछे की तरफ देख सकते हो सर्विस रोड का काम तो हो गया है दोनों साइड में। मेन कैरेज वे का काम अभी बाकी है। आगे की तरफ यहाँ पे दोनों तरफ फ्लोरिंग का काम हो गया है जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। और यहाँ से आगे की तरफ भी मेन कैरेज वे का काम अभी कंप्लीट किया जाना है। आगे की तरफ यहाँ पे लेफ्ट साइड की सर्विस रोड और लेफ्ट साइड की ही एक्सप्रेसवे की लेन के ऊपर डीबीएम का काम हो गया है।
आगे की तरफ आके यहाँ पे भी फ्लोरिंग का काम हो चुका है, जो प्रीवियस अपडेट तक नहीं हुआ था। और पैकेज 1 के एंडिंग वाले एरिया में दोनों तरफ की सर्विस रोड और एक्सप्रेसवे की लेन का काम अभी काफ़ी पेंडिंग है। तो सामने की साइड में यहाँ पे है दिल्ली यूपी की बॉर्डर। तो पैकेज 1 के एंड होने से पहले यहाँ पे ये एक और अंडरपास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 4 पियर्स में से 2 पियर बन के रेडी हो चुके हैं। प्रीवियस अपडेट में यहाँ पे पाइलिंग का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आके एंड हो जाता है पैकेज 1 मतलब दिल्ली सेक्शन। यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 2 जिसकी वीडियो का शूट भी हो चुका है। तो वो वीडियो अगले 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।